Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12th NCERT chapter 7 integration exercise 7.3 एक्सरसाइज में ऑलरेडी आपको हम क्वेश्चन 1 से 3 तक कंप्लीट करा चुके हैं। आज करने वाली हैं क्वेश्चन 4 से। क्वेश्चन 4 में हमको गिवन है कि इंटीग्रेशन आप करिएगा साइन क्यूब 2x प्लस 1 का। साइन क्यूब 2x प्लस 1 का आपको इंटीग्रेशन करना है। देखिएगा बहुत ही अच्छे इंटीग्रेशन इस एक्सरसाइज में है। तो इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे, पहले आप इसको तोड़ लीजिएगा। इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 dx इंटू एक, मतलब तोड़ा है तो एक साइन x और रहेगा अभी, इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। अब इस प्रकार से इसको मॉडिफाई करेंगे हम, इसको t मान करके या किस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन कर सकें। तो साइन स्क्वायर कैन बी रिटन है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब वहाँ से अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक नॉलेज है तो ये होगी, इस रिलेशन होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री के। बहुत से सारे रिलेशन यहाँ से मॉडिफाई किए जाते हैं, फाइंड किए जाते हैं। तो अगर यहाँ से हमें साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू फाइंड करनी है, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 और इनटू में आपका लिखा हुआ है साइन 2x प्लस 1 dx। नाउ लेट, अब देखिएगा हम कॉस को अगर हम t कंसीडर कर लेते हैं, कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू हम t कंसीडर कर लेते हैं, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, साइन 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 का पुनः इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, और डिफरेंशिएटिंग विद t कर रहे हैं तो dx अपॉन dt होगा, dx अपॉन dt, और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है साइन 2x प्लस 1 dx, तो इक्वल टू में ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 अपॉन 2 dt। तो अब आप देखिएगा जो कॉस स्क्वायर है, कॉस को हम, जो कॉस है कॉस को हम t से रिप्लेस कर देंगे, और ये जो आपको साइन 2x प्लस 1 dx गिवन है इसको हम रिप्लेस कर देंगे माइनस 1 अपॉन 2 dt से। दैट इज इट कैन बी रिटन एज माइनस 1 अपॉन 2 1 माइनस टी स्क्वायर dt। मॉडिफाई हो गया। देखिएगा अब इसका इंटीग्रेशन आप कर दिएगा तुरंत ही, तो माइनस का 1 अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू टी, और टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यू अपॉन 3 प्लस सी। ना पुटिंग वैल्यू ऑफ टी की जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन 2, ये टी की वैल्यू हमने मानी है कॉस 2x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 कॉस पावर 3 2x प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, अभी आप एक लाइन इसमें और बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस का 1 अपॉन 2 कॉस 2x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 6 कॉस पावर 3 2x प्लस 1 प्लस सी। आप इसका आंसर मैच कर सकते हैं, माइनस 1 अपॉन 2 कॉस 2x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 6 कॉस क्यूब 2x प्लस 1। नोट कर सकते हैं इसका क्वेश्चन आप 4, और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। आप इसको नोट कर सकते हैं, इसके बाद समझते हैं क्वेश्चन 5th। अब देखिएगा क्वेश्चन 5th में हमको गिवन है इंटीग्रेशन करना है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। इट कैन बी रिटन एज, आपका साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx है, तो साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस में किसी एक को बदल लीजिए, चाहे तो साइन को कॉस में बदल लीजिए, कॉस को साइन में बदल लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस, सॉरी साइन क्यूब एक्स को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स
कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब जो ये आपका साइन है ये लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स। आप ब्रैकेट को ओपन कर दीजिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, इसमें इस कॉस एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस कॉस क्यू एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। लेट, अब आप लेट कर लीजिएगा यहाँ से, लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, या साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस डी टी। तो ये साइन एक्स डी एक्स है, ये माइनस डी टी से रिप्लेस हो जाएगा और कॉस टी से रिप्लेस हो जाएगा। तो फाइनली आपका ये हो जाएगा इस प्रकार से टी माइनस टी टू द पावर 3 डी टी, और बाहर रहेगा माइनस। इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी बी गेट टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा टी की, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन 2, टी की वैल्यू है कॉस, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 8 कॉस टू द पावर 4x कॉस टू द पावर 4x 1 अपॉन 4 और कॉस टू द पावर। यहाँ पर देखिएगा थोड़ी गलती हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या था कॉस क्यूब एक्स था ये, तो हमने यहाँ पर कॉस ही लिख दिया कॉस क्यूब एक्स, तो ये हो जाएगा आपका कॉस क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा कॉस टू द पावर 5। इसी प्रकार से जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा टी टू द पावर 3 और ये हो जाएगा टी टू द पावर, और 3 और 2 5 हो जाएगा, 3 और 2 5, हाँ ये इसमें दिया गया आंसर में, और ये हो जाएगा आपका 5। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये 3 का हो जाएगा 4, 3 का इंटीग्रेशन 4 हो जाएगा और 5 का 6 हो जाएगा, 5 का 6, ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन 4 और ये हो जाएगा 6 अपॉन 6। तो माइनस का 1 अपॉन 4 कॉस टू द पावर 4 और प्लस का 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 6 ही आंसर में आपके 1 अपॉन 6, यहाँ भी 6 हो जाएगा। ठीक, तो फाइनली आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा, माइनस का 1 अपॉन 4 कॉस 4x और प्लस 1 अपॉन 6 कॉस टू द पावर 6x प्लस। इस प्रकार से आप क्वेश्चन 4 एंड 5 को कर सकते हैं। समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। और नेक्स्ट 6 क्वेश्चन इस प्रकार से, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी सब इसमें लगेंगी। साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। ठीक, अब आप इसको कर लीजिएगा साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। देखिएगा साइन एक्स साइन 3x को अगर आप एक साथ ले लें और साइन 2x को बाहर कर लीजिएगा, या कोई भी 2 टर्म एक साथ ले लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको साइन एक्स साइन 3x ही क्यों लिया, आपने साइन एक्स के साथ साइन 2x क्यों नहीं ले रहे, आपकी मर्जी है। कोई 2 टर्म एक साथ ले लीजिएगा और रिलेशन बना लीजिएगा यहाँ से। या आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा होगा 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस रिलेशन का यूज करके आप इसको कर पाओगे। तो साइन ए साइन बी आपको ब्रैकेट में शो हो रहा है, तो वहाँ 2 की कमी है, तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन 2 इंटू 2 साइन एक्स साइन 3x इंटू में साइन 2x dx है। ठीक, अब इसमें हम रिलेशन वो लगा देंगे जो साइन का गिवन है हमको, दैट इज 1 अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी। इसको लिख सकते हैं कॉस ए से मतलब है x माइनस 3x
एक्स माइनस 3x माइनस कॉस एक्स प्लस 3x और इंटू में आपका चल रहा है साइन 2x इंटू 3x। अगेन जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस माइनस एक्स माइनस कॉस 4x और इंटू में रहेगा आपका साइन कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता है। आपने ये पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, सेक और कॉस का साइन चेंज हो जाता है, लेकिन और साइन टेन और जो भी दूसरे रिलेशन है उनमें आपका माइनस साइन बाहर आ जाता है। जैसे कॉस माइनस थीटा है, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा अगर है तो ये हो जाता है आपका है कॉस थीटा। तो कॉस माइनस एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, ये 1/2 कॉस एक्स और साइन एक्स का बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका 2 और है यहाँ पर 2, तो कॉस 2x इंटू साइन 2x माइनस कॉस 4x साइन 2x। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक बार फिर इसमें हम लगाएंगे, अभी भी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अब एक रिलेशन होता है टू साइन ए साइन बी, तो टू साइन ए कॉस ए, टू साइन ए कॉस ए इक्वल टू हो जाता है साइन 2a। अगर इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है टू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू, ये हो जाता है आपका है साइन 2a। तो यहाँ पे देखिएगा 2 की कमी है तो 2 की पूर्ति कर दी जाएगी, तो ये हो जाएगा एक तरीके से, और 1/2 पहले से बाहर है, एक 1/2 से डिवाइड और कर देंगे तो ये 1/4 और ये हो जाएगा आपका 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। यहाँ से आप दो इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लीजिएगा और माइनस यहाँ पर अगली आइडेंटिटी फिर लगेगी टू साइन ए कॉस बी या टू कॉस ए साइन बी की, टू साइन ए कॉस बी या टू कॉस ए साइन बी, जिसको भी चाहो लगा लीजिएगा। 1/2 पहले से ही बाहर है और एक 1/2 का फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसे लिख सकते हैं हम 2 cos 4x साइन 2x dx। अब देखिएगा इसका तो हम रिलेशन आपको यहाँ पे लिखा चुके, टू साइन ए कॉस बी हो तो साइन 2a हो जाता है, लेकिन टू कॉस ए साइन बी का रिलेशन क्या होता है, टू कॉस ए साइन बी। अगेन वी हैव अगर हमारा टू कॉस ए साइन बी हो तो इसे लिखा जा सकता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी का आप यहाँ पर यूज करके आगे करिएगा। तो देखिएगा फर्स्ट स्टेप में तो क्या हो जाएगा 1/4 साइन 4x, क्योंकि एंगल के पास पहले से ही 2 है तो 2 और आ जाएगा, तो साइन 4x dx माइनस 1/4 और ये हो जाएगा आपका साइन a प्लस बी से मतलब है साइन 6x हो जाएगा, साइन 6x माइनस साइन 2x dx ना। अब आप इनको सबको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x 1/4 साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो ये हो जाएगा कॉस 4x/4 माइनस 1/4 कॉस 6x/6 माइनस कॉस 2x/, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस सी। इट कैन बी रिटन एज माइनस का 1/16 कॉस 4x और माइनस 1/24 कॉस 6x और माइनस 1/12 कॉस 2x प्लस सी। आप इसका आंसर मैच कर सकते हैं।
माइनस 1/20 4 cos 6x माइनस 1/60 16 cos 4x और माइनस 1/8 cos 2x 1/8 होगा यहाँ पर देखिए ये 4 है और ये आपका 2 है, तो यहाँ पर 8 हो जाए। ये दो टर्म हमारे सही मिल रहे हैं और एक टर्म ये नहीं मिल रहा। cos 6x हुआ है 24, इसका साइन आ रहा है प्लस का, क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस साइन नहीं लगा, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है माइनस, तो ये माइनस माइनस अब आपके प्लस हो जाएंगे। तो सभी टर्म आपके क्लियरली मैच हो रहे हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन 6 को किया जा सकता है 6 से, साइन x साइन 2x साइन 3x। तो इस क्लास में हमने सीखे क्वेश्चन 4 से लेकर के 6 तक, इसमें इतना ही। दैट्स ऑल।